की परम पूज्य मुनिवर्षी निर्दोष जी महाराज की ओम। कल बताया गया था कि जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना भी नमोकार मंत्र को पढ़ता है वह भी उसके फल को प्राप्त कर लेता है। लोगों का कहना तो है कि बिना श्रद्धा के कुछ होता ही नहीं है। जब तक कि मन वचन काया की एकाग्रता नहीं करोगे, शुद्धि के कपड़े नहीं पहनोगे, भगवान के सामने बैठ करके नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ होगा ही नहीं। ये कथन सर्वथा सही नहीं है। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति हेतु तो श्रद्धा सच्चा और पक्का चाहिए। कर्मों की पूर्ण निर्जरा के लिए तो मन वचन काया की एकाग्रता चाहिए। और उस जो अपने पास शक्ति है, परिस्थिति मनस्थिति, उसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए तो पूर्ण शुद्धि चाहिए, मन वचन काया की एकाग्रता चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उतना सक्षम नहीं है, उसकी उस तरह की अनुकूलता नहीं है, तो वो जाप करे ही ना। ये करेगा तो उसको फल ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यद्यपि कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुदचंद महाराज जी ने लिखा है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया विधृतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जनबंधो दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। इस जीव ने ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से लेकर के आज तक भगवान का नाम ना सुना हो। ऐसा भी नहीं है कि इस जीव ने अनादिकाल से लेकर आज तक भगवान की पूजा ना की हो। ऐसा नहीं है कि इसने अनादिकाल से लेकर के आज तक भगवान के दर्शन ना किए हो। किए हैं। तो जब इसने दर्शन भी किए हैं, भगवान का नाम भी सुना है, भगवान की पूजा भी की है, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो बताते हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्य मया विधृतोषि भक्त्या। एक तो कमी ये रही कि इसने भक्ति पूर्वक अपने हृदय में धारण नहीं किया। मतलब ये है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, भाव से शून्य क्रिया प्रतिफल नहीं देती। का मतलब ये है कि जो असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होने से, जो श्रद्धा के साथ करने से, सम्यक दर्शन के साथ करने से, जो मोक्ष मार्ग की माने गति होनी चाहिए थी, मोक्ष मार्ग में जो गमन होना चाहिए था, जो संख्यात गुणी निर्जरा होनी चाहिए थी, जो मोक्ष की प्राप्त होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी। लेकिन कुछ भी फल नहीं मिलेगा ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं। आप सभी ने तत्व सूत्र पढ़ा होगा, 10 लक्षण में हो सकता है प्रवचन भी सुने होंगे, स्वाध्याय किया होगा। उसमें 6वें अध्याय में लिखा है, काय वांग मना कर्म योग। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। शास्त्रवाह वयाश्रव का कर्ण है। आप किसी भी योग से कोई चेष्टा करते हैं तो तत्संबंधी आश्रबंध तो होता ही है। भले आप मन से नहीं कर रहे उस काम को, वचन से नहीं कर रहे, केवल काय से कर रहे हैं, तो काय भी तो आपका वर्तमान में एक योग है, एक बल है। काय योग, काय बल कहते हैं। अकेले शरीर से भी कोई भी क्रिया करने पर आश्रबंध होता है। ये बात अलग है कि जैसा वचन और मन लगा देने पर आश्रबंध होता है वैसा नहीं होता, लेकिन होता तो है। अशुभ क्रिया कर रहे हैं विषय का साथ संबंधित होता। जैसे उस दिन बताया कि आपके पास 3 योग है,
मनोयोग, वचन योग, का योग, ये 3 बल भी कहलाते हैं। इनका एक एक बल का 33% फल मिलता है। यदि अशुभ कार्य कर रहे हैं तो अशुभ, अकेले काय से कर रहे हैं तो 33% पाप का बंद होगा। वचन से भी कर रहे हैं तो 66% पाप का बंद होगा। और काय भी, मन वचन काय तीनों को लगा करके यदि कोई अशुभ काम कर रहे हैं, विषय कषाय में लीन हो रहे हैं, आराम परिग्रह में लग रहे हैं, तो पूरे 100% आपको आश्रय बंद होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप शुभ कार्य को अकेले काय से कर रहे हैं तो 33% तो आपको पुण्य मिलेगा ही। और 33% में भी विद्यार्थी फेल नहीं माना जाता है, पास माना जाता है। इसलिए आप अकेले काय से कर रहे हैं शुभ कार्य तो भी 33% मिल रहा है और आप पास हो रहे हैं। इसी तरह से अकेले काय से भी पाप कर रहे हैं, हमारी इच्छा तो नहीं है, अपनी इच्छा के करते हैं, करना पड़ रहा है, तो भी 33% काय संबंधी आश्रय बंध पाप संबंधी भी होता है। काय और वचन लगाते तो 66% शुभ कर रहे हैं तो पुण्याश्रय होगा, अशुभ कर रहे हैं तो पापश्रय होगा। और यदि मन वचन काय तीनों से करते हैं तो आपको 100% शुभ कार्य कर रहे हैं तो पुण्याश्रय होगा, अशुभ कार्य कर रहे हैं तो पापाश्रय होगा। तो यहाँ भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलंती का तात्पर्य श्रद्धा से रहित की गई कोई भी क्रिया आपको फलदायी नहीं होती है, जैसा उसे फल देना चाहिए। तो इस विषय में यहाँ पर अभी आपको धर्म के कार्य में लगाना है कि मान लो आप अब यहाँ तो काय वचन मन को अब जो करते हैं सो जानबूझ के सोच समझ के करते। ये तो इतना लिख रहा है कि बिना जाने भी यदि आपसे अज्ञान में भी कोई कार्य हो जाता है तो भी उसका फल मिलता है। तत्व सूत्र जी में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरे विशेषेभ्य तद विशेष। तीव्र भावों से कोई काम करोगे तो तीव्र आश्रय बंद होगा, मंद भावों से कोई काम करोगे तो मंद आश्रय बंद होगा। इसका का तात्पर्य क्या? शुभ कार्य हो या अशुभ, तीव्रतम उत्कंठा के साथ करोगे, अच्छी लगन के साथ, रुचि के साथ, योग के साथ करोगे, तीव्र आश्रय बंद होगा। इसी तरह शुभ कार्य में लगाइए, शुभ कार्य के प्रति तीव्रतम उत्कंठा होगी, मन वचन काय को लगा करके उस कार्य को करेंगे तो तीव्र सातिश पुण्य का बंध, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध, विशिष्ट पुण्य का बंध होगा। ऐसे अनमने से, अधूरे से मन से करेंगे, उदासीन भाव से करेंगे, बिगाड़ से टालेंगे तो उस तरह का मंद आश्रय बंद होगा। कार्य भले वही है, एक व्यक्ति उसी कार्य को करते हुए पूरा 100% पुण्य का मारा, एक व्यक्ति उसी कार्य करते हुए 10-5% पुण्य का बंद कर रहा। ये तो अपनी अपनी उसके प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है, रुचि लगन है, उसके अनुसार उसको आश्रय बंद होता है। पूजन तो एक साथ कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं और वही आदिनाथ देवशास्त्रों की आप पूजन कर रहे हैं। एक के लिए विशिष्ट पुण्य का बंद हो रहा है, एक के लिए सामान्य हो रहा है। क्यों? एक वो जल्दी जल्दी कर रहा है, उसका मन तो ऑफिस में, दिमाग दुकान में लग रहा है, जिस किसी तरह बिगाड़ डाल रहा है। अथवा वो पूजन तो कर रहा है लेकिन सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहा है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, पूरे मन वचन काय को लगा कर रहा है और आत्मकल्याण के उद्देश्य कर रहा है, इसलिए उसको उसका पूरा फल मिल रहा है, दूसरे को ना के बराबर मिल रहा है। तो कार्य एक हो सकता है लेकिन उसकी मन वचन काय की एकाग्रता, किस तरह की रुचि, किस तरह की आस्था है, क्या अभिप्राय है, कैसी उसकी सावधानी है, कितनी उत्कंठा है, कितनी ललक है, कितनी जागृति है, कितनी सावधानी है, उस पर निर्भर करता है कि इसका कितना आश्रय बंद होगा। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, जानबूझ करके गलती करेंगे ज़्यादा आश्रय बंद होगा। अज्ञान से गलती हो जाएगी तो कर्मबंध कम होगा। जब इस तरह का बोलते हैं, लोगों को पढ़ाते समझाते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी जब जानबूझ कर गलती करने से ज़्यादा आश्रय बंद होता है तो हम प्रवचन सुनेंगे ही नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें थोड़ा आश्रय बंद होगा। जो लोग शास्त्र पढ़ लेते, सुन लेते, प्रवचन सुन लेते हैं, फिर उनको ज़्यादा आश्रय बंद होता है। तो अज्ञानता अच्छी है,
अज्ञानता से गलती होगी तो हमें कम आश्रय बंद होगा। ज्ञान खतरनाक है क्योंकि जान लेने के बाद ज़्यादा आश्रय बंद होता है। लेकिन वे भोले प्राणी अज्ञानी ये नहीं समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी आश्रय होता रहेगा तो वो भी तो बढ़ करके बहुत सारा हो जाएगा। वे नाव में छेद है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बड़े छेद से ज़्यादा पानी आएगा और छोटे छेद से थोड़ा थोड़ा आएगा तो वो भी तो आखिर भर जाएगी नाव, उससे भी तो डूब जाएगी नाव। ये नहीं समझते हैं। वे केवल छल ग्रहण करते हैं कि नहीं नहीं अज्ञात भाव से कम आश्रय बंद होगा, इसलिए हम स्वाध्याय सुनेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, प्रवचन नहीं सुनेंगे तो हमें कम आश्रय बंद होगा। ये थिंकिंग, ये धारणा, ये मान्यता ठीक नहीं है। तो ज्ञातावाद भावाधिकरण विशेष वीर विशेष व्यस्तद विशेषण। अब भाव कैसे है? तीव्र भाव, मंद भाव। अधिकरण माने होता आधार। किस आधार में आप पाप कर रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है। अधिकरण का, क्षेत्र का। मान लो जैसे आप पढ़ते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र मकान दुकान में बाजार में पाप हो जाएगा तो मंदिर में आने से नष्ट हो जाएगा। अब मंदिर में आके पाप करोगे तो फिर वो कहाँ नष्ट होगा? उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा ना, वज्रलेप हो जाएगा उसका। तो ठीक है महाराज जी, हम धर्म क्षेत्र में आएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पाप हो जाता तो उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए हम अन्यत्र ही रहेंगे, वहीं पाप करेंगे, कम से कम उसका फल थोड़ा होगा, कम बंद होगा, कम भोगना पड़ेगा। ये मूर्ख ये नहीं समझते हैं कि वहाँ पे तो होता ही रहेगा कर्मबंध, उसका फल तो भोगना ही रहना पड़ता। यहाँ आकर के कभी कदाचित पाप होता है, लेकिन निर्जरा तो हमेशा होती है, पुण्यबंध तो हमेशा होता है, तो लाभ यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो जैसे द्रव्य के बारे, क्षेत्र के बारे में लगाया कि अन्य क्षेत्र पर पाप बंध कम होता, धर्म क्षेत्र पर ज़्यादा होता, इसी तरह से द्रव्य के बारे में लगाइए। कोई व्यक्ति एक इंद्रिय 1,00,000 एक इंद्रिय जीवों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, 1-2 इंद्रिय को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होता है। 1,00,000 इंद्रिय जीवों को मारेगा, जितना पाप का बंध होगा उतना 1-3 इंद्रिय जीव को मारने का पाप का बंध होता है। 1,00,000 इंद्रिय जीवों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, 1-4 इंद्रिय को मारने पर उसका पाप का बंध ज़्यादा होता है। 1,00,000 इंद्रियों को मारा जो पाप का बंध होगा, उतना एक असैनी पंच इंद्रिय को मारने पर पाप का बंध होता है। 1,00,000 असैनी पंच इंद्रिय जीवों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, एक सैनी पंच इंद्रिय जीव को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होता है। इसी तरह 1,00,000 पशुओं को मारने पर जो पाप का बंध होता है, एक मनुष्य को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होता है। 1,00,000 मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, उतना एक जैन श्रावक को मारने पर पाप का बंध होता है। और 1,00,000 जैनों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, उतना एक ब्रह्मचारी को मारने पर पाप का बंध होता है। 1,00,000 ब्रह्मचारियों को मारने पर जो पाप का बंध होता है, उतना एक प्रतिमाधारी, एक पहली प्रतिमाधारी है उसको मारने पर पाप का बंध ज़्यादा होगा। इसी तरह आप लोग उत्तर लगाते जाइए। 1,00,000 पहली प्रतिमाधारियों को मारेंगे जितना पाप का बंध होगा, 1-2 प्रतिमाधारी को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होता है। 1,00,000 2 प्रतिमाधारियों को मारेंगे जो पाप का बंध होगा, उतना 3 प्रतिमाधारियों को मारने पर पाप का बंध होता है। 1,00,000 3 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, 4 प्रतिमाधारी को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होता है। 1,00,000 4 प्रतिमाधारियों को मारने पर जितना पाप का बंध होगा, उतना 5 प्रतिमाधारी को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होगा। 1,00,000 5 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, उतना 6 प्रतिमाधारी को मारने पर पाप का बंध होगा। 1,00,000 6 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, 7 प्रतिमाधारी को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होगा। 1,00,000 7 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, उतना 8 प्रतिमाधारी को मारने पर उससे ज़्यादा पाप का बंध होगा। 1,00,000 8 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, उससे 9 प्रतिमाधारी को मारने पर ज़्यादा पाप का बंध होगा। 1,00,000 9 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, उतना 10 प्रतिमाधारी को मारने पर पाप का बंध होगा। और 1,00,000 10 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंध होगा, उतना 11 प्रतिमाधारी को मारने पर पाप का बंध होगा।
1,11,000 प्रतिमाधारियों को मारने पर जो पाप का बंद होगा उतना एक आर्या को मारने पर पाप का बंद होगा। 1,00,000 आर्यिकाओं को मारने पर जो पाप का बंद होगा उससे अनंत गुना ज्यादा एक मुनि महाराज की हत्या करने पर पाप का बंद होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये पर्याय करो अनंत गुनी दुर्लभ है। आप लोग पढ़ते ना छठाला में, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। एक इंद्रिय से निकल करके त्रस पर्याय में आना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ, कितना दुर्लभ? जितना कि सामान्य पत्थर प्राप्त कर लेना और उसके बाद चिंतामणि रतन का प्राप्त कर लेना दुर्लभ। सामान्य पत्थर तो जिस किसी को मिल जाएंगे, जहां कहीं भी मिल जाएंगे, जब कभी भी मिल जाएंगे। क्या चिंतामणि मिलता है एक आध यहाँ आरोन में किसी के पास? बोलो। मतलब चिंतामणि इतना दुर्लभ है कि ये लाखों की जनरेशन है, यहां पर एक भी चिंतामणि नहीं। मतलब वो तो करोड़ों अरबों खरबों में भी कीमती हो गया। ऐसा कह रहे, हमने तो 1,00,000 की उपमा दी है कि 1,00,000 एक इंद्रिय को मारो और शायद 1-2 इंद्रिय को मारो, ज्यादा ही पाप लगता। इसलिए ज्यादा जुड़ा कि जैसे आपको ये दृष्टांत दिया गया कि सामान्य पत्थर का मिलना सहज सुलभ है, चिंतामणि का मिलना दुर्लभ है। चिंतामणि कहाँ मिलता, कैसे मिलता, किसको मिलता? बिल्कुल, वो द्रव्यहिंसा जो होगी भावहिंसा पूर्वक ही होगी। उसके भाव भी उस अनुरूप होंगे ना। 1,00,000 एक इंद्रिय जीवों को मार रहा है, फिर 2 इंद्रिय को मार रहा, तो उसके भाव भी तो बढ़ जाएंगे ना। कलुषता तो बढ़ जाएगी, कसा की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी ना। ये इस तरह आप लोग समझिए, प्रतिमा लेने का कितना महत्व है, एक एक प्रतिमा बनाने का कितना महत्व है। अज्ञानी समझते नहीं है। ऐसे ही असंख्यात गुणी पाप कर्म की नजरा भी उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है। एक प्रतिमा से दूसरे वाले की असंख्यात गुणी ज्यादा पाप कर्म की नजरा होगी, दूसरे वाले से तीसरे की असंख्यात गुणी ज्यादा नजरा होगी, तीसरे से चौथी से उत्तर उत्तर लगाते जाइए। उनको बोलो नहीं अभी इतने ही रहने दो। अरे आपको ज्ञान ही नहीं है कि इस प्रतिमा में हम है तो कितनी नजरा हो रही। एक ही प्रतिमा बढ़ा लेंगे तो कितनी नजरा हो जाएगी। ज्यादा पाप कर्म की नजरा उसी दुर्लभ चिंतामणि रत्न की तरह लगाते जाइए आप कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि कह तो दिए, बड़े सहजता में पढ़ लिया, प्राप्त करके तो दिखाओ चिंतामणि कहाँ है, इसकी किसी पास है। कितने लोगों में एक के पास चिंतामणि रत्न होता है। इससे थोड़ा सोचो तो, कल्पना तो करो, विचार तो करो। जैसा वो चिंतामणि रत्न दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न किसे कहते? जाचे सुरतरु देशुक चिंतत चिंता रे। कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है कि हमें फलानी चीज चाहिए, तो जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो दे देता वो। चिंतत चिंता रहें। लेकिन चिंतामणि रत्न जिसके पास होता है उससे मांगना नहीं पड़ता। मन में विकल्प आया कि फलानी चीज होती तो अच्छा होता, वो खड़ी हो गई आके। मन में विकल्प आया, इच्छा उत्पन्न हुई कि वो चीज उपलब्ध है, जब चाहिए, जो चाहिए, जितनी चाहिए, जैसी चाहिए उतनी उपस्थित हो जाती, उपलब्ध हो जाती, प्राप्त हो जाती है। ऐसा होता है चिंतामणि रत्न। ऐसा चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ है बंधु, वैसे ही एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय का, त्रस पर्याय का पाना दुर्लभ है। और जैसे 2 इंद्रिय पर्याय का पाना दुर्लभ है, ऐसा ही 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय पर्याय का पाना दुर्लभ है। जैसा 3 इंद्रिय पर्याय का पाना है, वैसे ही ज्यादा दुर्लभ 4 इंद्रिय पर्याय का पाना है। और जैसे 4 इंद्रिय पर्याय से का पाना से 5 इंद्रिय पर्याय का पाना दुर्लभ, उतना उत्तरोत्तर चिंतामणि की तरह सब जगह लगाते चले जाइए। ये चिंतामणि रत्न का पाना जैसे दुर्लभ है, वैसे 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय पर्याय का पाना दुर्लभ। जैसे चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ है, वैसे ही 4 इंद्रिय से असैनी 5 इंद्रिय होना दुर्लभ है। और जैसे चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ, वैसे ही असैनी 5 इंद्रिय से सैनी 5 इंद्रिय होना दुर्लभ। जैसे चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ, वैसे सैनी 5 इंद्रियों में भी पशु पर्याय से मनुष्य पर्याय का पाना दुर्लभ है।
जैसे मनुष्य चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल का पाना दुर्लभ है। जैसे चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ है, वैसे ही जैन कुल में भी दोनों आंखें होवे, दोनों कान होवे, दोनों हाथ होवे, सोचने समझने की क्षमता होवे, हाथ पांव सब अंगों पांग सुरक्षित हों, मिलना इनका अतीब दुर्लभ है। फिर ये सब मिल जाए, इसके बाद जैसे चिंतामणि रत्न का पाना दुर्लभ है, वैसे ही सब कुछ होते हुए भी धर्म के प्रति रुचि होना उस चिंतामणि रत्न से भी ज़्यादा दुर्लभ है। कठिन है, दुर्लभ है, उत्तरोत्तर अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए है इसके लिए बंधुओं। लेकिन मनुष्य बन गए हो, आपको दीक्षा लेना और रत्नांतर धारण करना, प्रतिमा लेना, इसके लिए पुण्य नहीं चाहिए। इसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। आप चाहें पुरुषार्थ कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके, प्रवचनों को सुन करके विवेक जागृत कर सकते हैं, अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं और रत्नात्रय को धारण कर सकते हैं। एक सीमा तक बहुत कुछ आपके हाथ में पुरुषार्थ है, कर सकते हो। जिस भूमिका तक आप पुरुषार्थ कर सकते हो, यदि नहीं करते हो तो ये आपका आलस है, ये आपकी नास्तिकता है, ये आपका मिथ्यात्व है, ये कसाय की तीव्रता है, ये आपका तीव्र मोह है, जिस बात को सूचित करता है कि आप अभी अनंत संसारी हो, आपको अभी अनंत भाव धारण करना बाकी है, आपको अभी अनंत कष्ट भोगना बाकी है। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपके हाथ में है, जिसे आप कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। 100% इसमें गलती आपकी है। जो कार्य बिना बुद्धि के हो जाता है वो कहा जाता है भाग्य से हो गया। लेकिन जिस कार्य में हम बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो कार्य पुरुषार्थ से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा समंत भद्र महाराज जी ने आप्तमीमांसा में लिखा है। इसलिए आप सभी इसके अपराधी हैं, दोषी हैं, आप सबकी गलती है। यदि आप मनुष्य पर्याय सब कुछ मिल गया, इसके बाद भी पुरुषार्थ नहीं करे आत्मकल्याण का, किसी की गलती ने इस अपराध की सजा अक्षम्य होगी, इसकी सजा अवश्य भोगना पड़ेगी। क्या होगी महाराज इसकी सजा? सजा ये होगी, दोबारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। अनंत काल तक नरक निगोद में रहो, और इस मनुष्य पर्याय में आकर के जो आपने मनमानी की है, विषय कषाय का सेवन किया है, अनंत काल तक उसके कष्टों को, फलों को भोगो, सजा को पाओ। यही इसका दंड होगा, पनिशमेंट होगा, क्योंकि ये अक्षम अपराध है। इसका मध्य लोक में कोई भी ऐसा साधन नहीं है, माध्यम नहीं, ऐसा जेल नहीं है जहाँ जाकर के इन कर्मों के फल को भोगा जा सके। ये आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि इसकी सजा तो नरकों में लंबे काल रह करके ही पूरी भोगी जा सकती है, अन्यत्र जेल इत्यादि में है ही नहीं कोई जगह जहाँ उसका पूरा फल भोगा जा सके। ये तो वस्तुतः जेल कर्मों का फल भोगने के स्थान नहीं है, इनका नाम तो सुधार गृह है। यहाँ पर लोगों को सुधारा जाता है, सावधान किया जाता है, सचेत किया जाता है, मौका दिया जाता है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब नहीं करना, नहीं करोगे, चलो तो जाओ, निकल जाओ। लेकिन नरक सुधार गृह नहीं है, बेकर्मों का फल भोगने के स्थान है। वहाँ पर सजा भोगनी होती है, कर्म अपना पूरा फल देता है तभी छोड़ता है। इसके पहले ना कोई घूस लेता है, ना कोई दया करता है, ना कोई जमानत कर देता है, वहाँ तो पूरा फल भोगना होता है। इसलिए अब ऐसी बुद्धि नहीं लगाना, अरे मन तो लगा ही नहीं रहा है, मकान मन पड़ रहा है, क्या फल मिलेगा, अरे बातें तो यहाँ वहाँ कर रहा है, काउंटिंग मशीन चला रहा है, हाथ फिर रहा है, इससे क्या होगा। ये कहना महाज्ञान है, महाश्रद्धान है। क्योंकि जब आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि 33% पुण्य पाप 3 युग का लगता है। शुभ काम करो तो 33% पुण्य मिलेगा, अकेले काय से करोगे तो, अशुभ काम करो तो अकेले काय से करो तो अभी 33% पाप मिलेगा और आप फेल माने जाएंगे। जी महाराज जी, हम तो अकेले शरीर ही से करते हैं, करना पड़ता है, हमारा राग नहीं है, हमें आसक्ति नहीं है। भले नहीं है, शरीर से कर रहा हो अकेले, भले 33% पाप बंद हो रहा है, फेल हो,
इसी तरह धर्म कार्य भी भले आप अकेले शरीर से कर रहे हो, 33% पन्न मिल रहा है, पास हो, 33% विद्यार्थी फेल नहीं माना जाता। सब काम कर रहा है, 33% प्रश्न पत्र भरेगा, पास होगा। और तो और यहाँ तो आचार्य परमेष्ठी कह रहे, अरे मन वचन गाय तो छोड़ो, बिना जाने भी कर रहा है कोई तो भी उसका फल मिलता है। महाराज हमसे अज्ञान से हो गई ऐसी गलती, हमारा भाव नहीं था, हमने जानबूझ के नहीं किया, तो हमें पाप नहीं लगना चाहिए। ये क्या कह रहे? मन वचन काय में से कोई भी योग लगा है तो भी आश्रय बंद होना है, और बुद्धि भी नहीं लगी, ज्ञान भी आपने उपयोग नहीं लगाया, ज्ञान से भी हो गया है तो भी कर्म बंद होगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्त तद विशेषाः, ये सूत्र कह रहा है कि आश्रय बंद तो होगा। अज्ञान से भी होता है, शुभ कार्य किया है तो शुभ आश्रय होगा अज्ञान पूर्वक, अशुभ कार्य किया है अबुद्धिपूर्वक किया है बिना इच्छा के किया 33% होता है। तो इसलिए आपको ये नमोकार मंत्र तो पढ़ते ही रहना चाहिए, काउंटिंग मशीन को पहन के रख के संकल्प लेकर करना चाहिए। इसका फल उन्होंने बताया। सांप को कौन सा नमोकार मंत्र का अर्थ और भावार्थ मालूम था, कौन सा तत्व ज्ञान वेद विज्ञान था, कौन सा मन वचन का की एकाग्रता थी, शुद्धि और विशुद्धि थी, लेकिन नहीं थी, पर रिद्धि सिद्धि तो मिली है। ये नाग नाग नदो लोक स्वामी मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो जरा वो कितनी शिक्षा और प्रेरणा दे रहा है इस नाग नागिन का दृष्टांत, कि जीव की सत्ता में यदि किसी जन्म का पुण्य पड़ा है तो वो कभी भी काम आ सकता है। जीव के पुण्य है तो उस पुण्य में ताकत है, वो कहीं भी रहे जीव वहां पर उसकी व्यवस्था सेवा सुरक्षा करेगा, बनाएगा। और उस नाग नागन के पुण्य ने तीर्थंकर के जीव को, पार्श्वनाथ को वो खींच लिया, अपने तरफ बुला लिया, हाथी से उतार दिया, लकड़ी को फाड़ने के लिए विवश किया, नमोकार मंत्र सुनाने के लिए विवश किया तीर्थंकर को। आप कहेंगे तीर्थंकर तो नमोकार पढ़ते ही नहीं है, ये तो नमा सिद्ध दिव्य बोलते हैं, ओम नमा सिद्ध दिव्य तक नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो भी मंत्र ग्रंथ के मुख से निकला जो शब्द है, हर शब्द मंत्र होता है, मंत्र ग्रंथ के द्वारा लिखा गया हर शब्द ग्रंथ होता है। इसलिए उन्होंने जो भी सुनाया वो मंत्र ही था। इसलिए उसकी महिमा को समझिए कि पुण्य में कितनी ताकत है। वो 2 ज्ञान के धारी के बस की बात नहीं है, तो 3 ज्ञान के धारी को खींच लेगा अपने पास। सुरक्षा कराना है वो कराएगा, इसकी जिम्मेदारी है। इसलिए उसने खींच लिया 3 ज्ञान के धारी को। तो कौन सा बैल को नमोकार का अर्थ आता था, कौन सा बकरे को नमोकार का अर्थ आता था, कौन सा उस जटायु के पक्षी को नमोकार मंत्र का भावार्थ आता था। 30-35 दृष्टांत दे चुका हूँ मैं, आज फिर सुनाता हूँ एक कहानी, आप ध्यान से सुनिए। यदि धर्म को धारण करोगे, साथ ही कंडीशन है कि बिना शर्त के धारण करोगे, मतलब बिना इच्छा के करोगे, बिना आकांक्षा के करोगे, बिना निदान किए करोगे, तब उसका फल क्या होगा। जब कांक्षा से करने पर उसका फल अद्भुत अचिंत होता है, अज्ञान से करने पर, अकेले काय से करने पर उसका फल होता है। फिर जब जो मन वचन काय से ज्ञान पूर्वक श्रद्धानुपूर्वक आचरण करेगा, उसका क्या फल होगा। जैसा कि पहले कहा गया कि देवशास्त्रों की श्रद्धा या पंच परमेष्टि की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। पंच परमेष्टि की सेवा, पूजा, भक्ति ही दर्शन विशुद्धि है। ये सम्यक वर्धनी क्रिया है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। इसलिए आप लोग उसको श्रद्धान तो करें, पर 8 अंगों के साथ करें। उस अंजन चोर को याद करो जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं सुने, केवल सेठ के कहने से, पद्मनाभ जी सेठ के कहने से इनकी हाँ नहीं ये नमोकार मंत्र है और इसके माध्यम से मुझे विद्या सिद्ध हुई है और इसका जाप करने से विद्या सिद्ध होती है, ऐसा गुरु ने कहा है। गुरु की आज्ञा मानना आज्ञा सम्यक है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। ऐसा मान करके सोचिए, उसने एक ही बार नमोकार अंदर पढ़ा और एक ही बार में एक स्वार्थ लड़ी काट दी।
ऐसा निशंक आपको देवशास्त्र गुरु के विषय में, पंच परमेष्टि के विषय में होना चाहिए कि नहीं, जो फल जो लाभ शास्त्र में लिखा है महामंत्र का, उसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट, इसकी महिमा है। विद्या ने गिरने नहीं दिया शस्त्रों के ऊपर, अधर्म में 1 सेकंड के भी अंदर आकर के अधर्म में झेल लिया। सोचिए बंधुओं, ऐसा निशंक होना है। आप जब दुनिया के लोगों पर, रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोगों पर संदेह नहीं करते हैं और व्यापार धंधे भी विश्वास के बल पे करते रहते हैं, उधारी लाखों करोड़ों की उधार रागी द्वेषी कामी क्रोधी अज्ञानी जैन जैनेतर सबको देते रहते हैं, जब असंयमी अज्ञानी पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो जो संयमी है महाव्रती हैं, सब सत्य महाव्रत की दारी है, अहिंसा महाव्रत की दारी है, और जो दया और करुणा से लबालब भरे हैं, जो 100% आपका कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनके विषय में संदेह क्यों? नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया तो महाराज को नहीं पता कि नहीं हो पाया, मान लो तो क्या होगा इनका? तुमको नरक भेज रहे हैं क्या? जब कह रहे हैं नियम लो, नियम नहीं भी पूरा हो पाएगा, आयु पूरी हो जाएगी अचानक, कभी भी पूरा पुण्य मिलेगा, क्या संदेह करना? क्यों डरना? नियम लेने से पीछे क्यों हटना? क्यों एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना? क्यों डेढ़क्कल लगाना? ऐसे कामों में तो भैया हमारे पास बुद्धि नहीं है। आचार्य बादी सिंह सूरी ने एक ही भाव स्त्र में बड़ा प्यारा श्लोक लिखा, जानासि त्वं मम भव भवे यच्चयात्रच्च दुच्छो जातम यस्य स्मरणमपि शस्त्रवन्निष्पनष्टि त्वं सर्वेषा सकृपेति च त्वमपि दोषि भक्त्या यत् कर्तव्यम तदेवेशि देवीव प्रमाण। आचार्य बादीराज सिंह सूरी भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जानासि त्वं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यच्च यात्रच्च दुखम, जो जितने जैसे मैंने अनादिकाल से लेकर आज तक दुर्गतियों में कष्ट भोगे हैं, वे आप जानते हैं, क्योंकि आप 3 लोग 3 काल के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। यच्च यात्रच्च दुखम जातम यस्य स्मरणम अपने शस्त्रवन्निष्पनष्टि। हे भगवान, मैं उन स्मरण दुखों का शास्त्रों में पढ़ करके स्मरण करता हूं तो ऐसा लगता है मुझे अभी भी कोई शस्त्र छेद रहा है, ऐसा कष्ट होता है। आज भी मुझे उन दुखों का स्मरण करके पीड़ा होने लगती है। तुम सर्वेशा, आप सबके ईश हैं, आप सभी के स्वामी हैं, मालिक हैं। सकृप इति च, आप कृपा से सहित हैं, दया से सहित हैं, आप दयालु हैं। त्वामितोस्मि भक्त्या, मैं आपकी शरण में भक्ति से आया हूं प्रभु। यत् कर्तव्यम तदेवेशि देवीव प्रमाणम। अब इस विषय में आपको जो करना हो, जैसा करना हो, मेरे लिए तो आप ही प्रमाण है। ऐसा समर्पण होना चाहिए भक्त का, ऐसी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए कि भगवान मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं, अब आप बताइए क्या करना, कैसे करना, मेरे लिए तो आप ही प्रमाण हैं। ऐसा होता है वो सम्यक दृष्टि जीव। नहीं, महाराज ने कहा हाँ महाराज जी सोचेंगे, मतलब महाराज ने बिना सोचे समझे बोल दिया, अब ये सोचेगा। महाराज के पास अकल बुद्धि नहीं है, ये अपनी बुद्धि लगाएगा, इसके पास ज़्यादा बुद्धि है। महाराज के पास श्रद्धा विवेक नहीं है, इसके पास ज़्यादा श्रद्धा विवेक है, ये अपनी श्रद्धा से विवेक से काम करेगा। क्या ऐसा है? तब तो आपको इस तरह का श्रद्धालु भक्त समर्पित होना चाहिए, जैसे एकलव्य के पास क्या समर्पण श्रद्धा भक्ति थी कि गुरु ने यदि साक्षात सामने बैठकर नहीं पढ़ाया है, उन्होंने बोल दिया है कि नहीं मैं शूद्र को विद्या नहीं देता हूं, तुम चले जाओ यहां से। गुरु ने शिष्य का अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उपेक्षा अवहेलना कर दी, लेकिन वो कहता है गुरु उपेक्षा कर देंगे उनका चल जाएगा, शिष्य उपेक्षा करेगा तो उसका नहीं चलेगा। शिष्य तिरस्कार नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता, साधना विराधना नहीं कर सकता, गुरु कर सकते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, उनके पास विवेक है, वो पात्रता अपात्रता योग्यता योग्यता देखेंगे। शिष्य के पास ये चीज नहीं है, पात्रता अपात्रता योग्य योग्य का विचार नहीं है।
उसको तो गुरु के प्रति 100% श्रद्धा भक्ति बिना रखनी चाहिए। गुरु भरे तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें, तो गुरु ने किया तो हम भी कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि गुरु ने अवहेलना कर दी, तिरस्कार अनादर अपमान कर दिया तो हम गुरु का कर देंगे। भूल कर नहीं कर देना। उनके तिरस्कार करने पर भी आपका कल्याण होगा, उनका अवहेलना अनादर करने पर भी, उपेक्षा करने पर भी आपका कल्याण होगा, लेकिन आप कर देंगे तो आपका अनंत कल्याण हो जाएगा। इसलिए नहीं, वो एकलव्य कहता है गुरु ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया है, हटा दिया है, अयोग्य पात्र समझा है, लेकिन मैं उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा सेवा करके अपनी योग्यता प्रकट करूंगा। मैं अपने अंदर मैं लायक बनूंगा, योग्य बनूंगा, समर्थ बनूंगा। और उसने पत्थर की प्रतिमा बना ली, और जैसे साक्षात सेवा पूजा भक्ति विनय करते हैं गुरु की, ऐसी पत्थर की प्रतिमा की करने लगा। धन्य है वह एकलव्य, प्रशंसनीय है वह एकलव्य कि उसने जैसा गुरु द्रोणाचार्य ने साक्षात अपने शिष्य अर्जुन को सामने बिठा करके और बुद्धिपूर्वक चाहा कि मैं इसको सबसे योग्य लायक बनाऊंगा, बेसाक्षात बिठा करके और चाह करके भी अर्जुन को वैसा नहीं बना पाए जैसा उस एकलव्य ने पाषाण की प्रतिमा की श्रेय सेवा भक्ति श्रद्धा पूजा रख करके अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। ऐसी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। बंधुओं, कहाँ है आपके अंदर? अपना हृदय टटोलो जरा, है ऐसी श्रद्धा भक्ति पूजा सेवा? महाराज यदि एक बार भी कहते हैं जाओ अभी टाइम नहीं है, तो हमारे पास का टाइम है, हम इतना समय निकाल के आए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अब हम आएंगे ही नहीं दोबारा तुम्हारे पास, जाओ, ऐसा कह देगा अज्ञानी। लेकिन श्रद्धा भक्ति समर्पण हो तो एकलव्य की तरह निकटवब्य हो, एकलव्य हो, आप पाप से दूर रहे, निकटवब्य हो, एकलव्य की तरह हो, पाप से डरे, वो शिष्य भक्त श्रोता होता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति उस अंजन चोर के पास थी कि उसने एक बार में पूरे 108 लड़ी काट दी। ऐसी पंच परमेष्टि के प्रति दृढ़ अटूट आस्था और सुमेरु पर्वत जैसी दृढ़ भक्ति होने चाहिए। अग्नि वर्षे, पानी वर्षे, धूप हो चाहे ठंडी हो, नहीं, हम पूजा सेवा भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं, हम आहार दान देना नहीं छोड़ सकते। ये तो मेरा कर्तव्य है, आवश्यक है, फर्ज है, अंग है मेरा, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या कोई अपने एक अंग को काट करके अपने को अच्छा मान सकता है? क्या सफल हो सकता, सक्सेस हो सकता है, समर्थ हो सकता है कोई काम करने में? नहीं, हम एक हाथ को भी नहीं छोड़ सकते, ये मेरा अंग है। इसी तरह से आपको भी सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उसमें से एक को भी नहीं छोड़ना है। शंका नहीं होने चाहिए, शंका तो उन पर होती है जो रागी द्वेषी कामी क्रोधी होते हैं, ये तो वीतरागी हैं, सप्त महावृत्ति है, ये मोक्ष मार्गी है, ये देवशास्त्र गुरु शंका के स्थान नहीं है। मैंने जो रागी द्वेषी बीवी बच्चों या संसारी प्राणियों पर संदेह करना चाहिए, उन पर मैंने संदेह नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए दे दी, अपनी बेटी दे दी और सारे व्यवहार नाते रिश्ते में चलाता हूँ, उन पर संदेह नहीं करता। जिन पर संदेह नहीं करना चाहिए उन पर संदेह होता है। आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि, कितना विवेक है जो आप अपनी बुद्धि विवेक से करना चाहते हैं? इस विषय में तो आपको आचार्य वादीप सिंह सूरी जैसा, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप जैसा चाहें मुझे ढालें, मेरा कल्याण करें, पर आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? इतना समर्पण होना चाहिए। महाराज बुला रहे, समझा रहे, नहीं नहीं वो नियम दे देंगे, वहाँ मत जाना। अरे जो कुछ भी देंगे उससे आपका कल्याण ही होगा, जो कुछ भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे आपके उद्धार के लिए कहेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे वे आपके सुख शांति के लिए सोचेंगे। आपको क्यों इस विषय में एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना? क्या उनसे ज़्यादा समझदार हो रहे हो? क्या वे आपको नरक में भेजने के लिए आए हैं? क्या आपका नियम देकर भंग करवा के संसार बढ़ाने आए हैं? क्या आपको जो ज्ञान देंगे उससे आपको दुखी करेंगे? ये महाज्ञान महामोह है, दीर्घ संसारी की पहचान है। जो जिनके पास जाना चाहिए, जिनको समर्पित होना चाहिए, जिनकी आज्ञा माननी चाहिए, जिनकी बातें सुननी चाहिए, जो गुरु की नहीं सुनते हैं उनको फिर पैसे दे करके वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है।
जो गुरुओं की नहीं मानते हैं उनको पैसे देकर फिर डॉक्टरों की बात माननी पड़ती है। ये 100% सही है। आप सब देख लेना, कल पैसे लेके वकीलों के पास और डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचो तब मुझसे कह देना। लगाओ एक्स्ट्रा बुद्धि, रहो दूर, नहीं आओ गुरुओं के पास। देखना ये तुम्हारा अज्ञान रूपी अभिशाप तुम्हारे ही विध्वंस का कारण बनेगा। समय हो गया, कहानी सुनाना थी लेकिन अब वो बाद में देखेंगे, अभी आप इतना ही समय। प्रश्न मंच होगा, जिनने नहीं अभी सुना, पूरा समझा नहीं, याद नहीं हुआ है, दोबारा सुन करके अपने इस विषय को रिपीट रिवीजन कर लेंगे।